नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए तनाव प्रबंधन के कुछ खास उपायों के बारे में। जीवन एक रणभूमि है और हम सभी योद्धा हैं, निरंतर चुनौतियों और उतार चढ़ाव का सामना करते हुए। इन परिस्थितियों में तनाव एक ऐसा शत्रु है जो हमारी शक्ति को क्षीण कर सकता है और हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है। लेकिन गीता हमें मार्गदर्शन देती है कि कैसे इस शत्रु पर विजय प्राप्त करें और आंतरिक शांति की ओर बढ़ें। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को वर्तमान क्षण में जीने का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि अतीत की चिंता और भविष्य का भय हमें वर्तमान से विचलित करते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन इसी ज्ञान पर आधारित हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करते हैं, विचारों के प्रवाह को शांत करते हैं। यह अभ्यास हमें तनाव के चंगुल से मुक्त करता है और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। जैसे एक झील में शांत पानी में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही ध्यान के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ध्यान एक कठिन तपस्या नहीं, बल्कि स्वयं के साथ होने का एक सरल और सुंदर तरीका है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने का अवसर देता है। इस प्रक्रिया में हम अपने तनाव के मूल कारण को समझ पाते हैं और उससे मुक्ति पाने के लिए कार्य कर सकते हैं। गीता में वर्णित कर्म योग भी इसी सिद्धांत पर आधारित है, कर्म करना फल की चिंता किए बिना। इस प्रकार माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हमें गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का एक मार्ग प्रदान करते हैं, जिससे हम तनाव से मुक्त होकर आनंदमय जीवन जी सकें। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गीता हमें संतुलित जीवन जीने की शिक्षा देती है और इसमें शारीरिक गतिविधि का महत्वपूर्ण स्थान है। रेगुलर व्यायाम, योग, प्राणायाम, ये सभी हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। व्यायाम से शरीर में एंडोर्फिन्स का स्राव होता है, जो नेचुरल पेन रिलीवर्स और मूड बूस्टर्स का काम करते हैं। यह तनाव हार्मोन को कम करने और शांति की भावना को बढ़ाने में मदद करता है। गीता हमें कर्म योग का मार्ग दिखाती है, जहां हम अपने कर्म को पूरे मनोयोग और समर्पण से करते हैं। व्यायाम भी एक प्रकार का कर्म है, जो हमें अपने शरीर के प्रति समर्पित होने का अवसर देता है। इस प्रकार गीता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना तनाव प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपाय है। गीता में भोजन, निद्रा और दिनचर्या को लेकर संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या तनाव को कम करने और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। गीता हमें सात्विक आहार अपनाने की सलाह देती है, जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध करता है। तामसिक भोजन, जैसे कि प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ और अधिक मीठा, तनाव और चिंता को बढ़ा सकता है। इसी प्रकार पर्याप्त नींद लेना हमारे शरीर और मन को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है। अंततः गीता हमें संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाती है, जहां हम अपने शरीर और मन का ध्यान रखते हुए तनाव से मुक्त और आनंदमय जीवन जी सकें। The Bhagavad Gita emphasizes the importance of community and showing love and compassion towards one another. जब हम लाइफ की चैलेंजेस फेस करते हैं, तो फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी का सपोर्ट हमें स्ट्रेंथ प्रदान करता है। सोशल कनेक्शंस हेल्प करते हैं स्ट्रेस कम करने में और इमोशनल वेलबीइंग को एनहांस करने में। इन द गीता, लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स टू अर्जुना द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फलेस लव एंड सर्विस। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, we rise above our own sorrows and connect with a larger purpose. ये aids करता है liberating us from stress and in providing inner peace. Thus, the Gita inspires us to strengthen our social bonds and to foster feelings of love and compassion towards each other, which is a crucial aspect of stress management. In the Bhagavad Gita, great emphasis is placed on the efficient use of time and skillfully fulfilling our duties. अपने time को effectively manage करना can help us avoid unnecessary stress. Yet assists us in prioritizing our tasks, setting deadlines, and avoiding procrastination. The Gita advises us to follow the path of karma yoga, where we perform our duties with full dedication without the desire for fruits. Yet frees us from anxiety and stress as we focus not on the outcomes, but on performing our duties in the best possible way.
Thus, under the guidance of the Gita, time management becomes a crucial tool that helps us control stress and bring balance to our lives. When stress becomes overwhelming, the Gita encourages us to seek wisdom and guidance. This can be from a spiritual guru, a therapist, or someone we trust. There is no shame in sharing problems and seeking help. It is an important step in self-care, aligning with the Gita's perspective of self-realization. Sometimes, our own understanding and capabilities are not enough to untangle the complex web of stress. In such times, external guidance can show us the right direction. In the Gita, Lord Krishna becomes Arjuna's guide, showing him the right path. Similarly, we can seek guides in our lives who can help us free ourselves from stress. It's important to understand that seeking help is not a sign of weakness, but a symbol of strength. It gives us the courage to accept our limitations and obtain the necessary support to move forward. Karma Yoga, a central principle of the Gita, is a powerful tool for stress management. It calls us to perform our duties with full dedication, without concern for the fruits. When we act with this mindset, we free ourselves from anxiety and stress, focusing not on outcomes but on performing our duties in the best possible way. Karma Yoga teaches us to see life as a sacrifice, dedicating every action to God. This helps us reduce our ego and find a higher purpose in life. When we view our actions in this way, stress and anxiety are replaced by inner peace and contentment. Thus, Karma Yoga provides us a path to be free from stress and live life fully. It reminds us that through our actions, we can transform ourselves and the world, achieving inner peace and satisfaction in the process. I hope you found this video useful. In measures ko adopt kare to free yourself from stress and increase peace in your life. The wisdom of the Gita shows us how to face life's challenges and move towards inner peace. It reminds us that through our actions, by controlling our thoughts and emotions, and by fostering love and compassion towards each other, we can live a stress-free life. Thank you